अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कितनी मज़ेदार खबरें आ रही हैं इंडिया से। गुजरात के अंदर मुस्लिम नाम के एक पिराना गांव के अंदर जो मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वहां पर उनको कूच करना पड़ रहा है, प्लान करना पड़ रहा है, क्योंकि आरएसएस के गुंडों ने गोधरा कांड की तरह वहां पे चढ़ाई कर दी। खुश रहो मुसलमानों, खुश रहो। गैर मुस्लिमों को वोट देते हुए तुम्हें मजा आता है। अब तो यकीन कर लो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अगर देवबंद से भी जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ऐसे मजबूत कैंडिडेट को उतारा है, अगर वो ना जीत पाए तो फिर ये समझ लो कि मुसलमानों को रास्ता दिखाने के लिए कोई फरिश्ता आने वाला नहीं है। भाई मदनी खानदान पे तो मुसलमानों को भरोसा है। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी, जिन्होंने अंग्रेजों के सामने ये कहा था कि हुसैन अहमद मदनी को मौत का डर नहीं है, ये देख कफन साथ लिए घूमता है हुसैन अहमद मदनी। और मैंने फतवा दिया था, देता हूं, देता रहूंगा कि अंग्रेज की हुकूमत में और अंग्रेज की सिपह सालारी में और अंग्रेज की खिदमत करने के लिए इसकी फौज में भर्ती होना हराम है। उस मर्दे मुजाहिद के बेटे और फिर पोते, यानी कि उनके पड़पोते को टिकट दिया है असदुद्दीन ओवैसी ने। अब बताओ भाई कौन कौन कह रहा है बीजेपी की बी टीम। अच्छा, कमाल की बात यह है कि वहां पे और कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है, ना समाजवादी से है, ना मायावती से है, ना बीजेपी से है। और सबसे ज्यादा वोट मुस्लिम है देवबंद इलाके में, 1.5 लाख वोट। बहुजन के भी कम है, दलितों के कम है, ठाकुरों के कम है, ब्राह्मणों के कम है, सबके कम है। यहां भी अगर सारे मुसलमान एक ना हो पाए तो भाई देवबंद वालों, सच में तुम्हारे ऊपर, तुम्हें कोई आसमान से फरिश्ता दिखाने के लिए रास्ता नहीं आएगा। कुछ दिन पहले अभी अब्दुल्ला आजम साहब बात कर रहे थे कि वो ऐसी हराने का काम ना करें, 100 सीटों से जो है सरकार नहीं बना सकते। ऐसे ऐसे लोग जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम सियासत वाले हैं, हमारे बाप दादा सियासत में थे, इतनी घटिया बात करते हैं। सरकार बनाने के लिए कब कहा है ओवैसी साहब ने कि हम सरकार बनाएंगे? सरकार की टांग बनेंगे, ताकि अगर सरकार जर्रा बराबर भी गलत कदम बढ़ाए, गलत चले, वो टांग हटा दो, सरकार फटाक से नीचे गिर जाएगी। हम तो टांग बनना चाहते हैं, हिस्सेदारी करना चाहते हैं। और टांग बनते बनते पहले एक बनेगी, फिर कभी अगली योजना में दूसरी भी बनेगी, तीसरी भी बनेगी, इंशाल्लाह मुख्यमंत्री भी होगा। तो भाई अब्दुल्ला आजम साहब को भी जवाब है, मियां ये बच्चों वाली बातें मत करो। यहां पे अब जो है ना मुसलमान होशियार हो चुका है। मुसलमान समझ रहा है कि लीडरशिप की बात अलग होती है, हिस्सेदारी की बात अलग होती है। और जो है एमएलए बना देना, एक एमपी बना देना, मुस्लिम कैंडिडेट को देकर के सारे मुस्लिम वोट एक तरफ करके जो है अपनी पार्लियामेंट, अपनी विधानसभा भरना, अपनी, और फिर उनको अपनी मर्जी के मुताबिक बोलने पे मजबूर करना, यह है सबसे बड़ी बात। अपनी मर्जी के मुताबिक बुलवाते हैं भाई। मैंने मौलाना असरार साहब की मिसाल दी थी आपको, अपनी मर्जी के मुताबिक बुलवाती हैं पार्टियां, ये इस्लाम की मर्जी के मुताबिक नहीं बुलवाती। सिर्फ एक ओवैसी की पार्टी ऐसी है जो इस्लाम के मुताबिक बोलने पे जो है अपने सारे एमएलएज को, अपने सारे जितने भी विधायक चुन करके जाते हैं उनको मजबूर करती है कि इस्लाम के मुताबिक बात करना। क्योंकि हमारे इस्लाम पर चलने का हुक्म हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कानून है, ये भी देता है। एक भाई ने भी कुछ दिन पहले एतराज किया था, और ये ओवैसी साहब पे एतराज लगता रहता है कि वो सूद का कारोबार करते हैं और ये सूदखोर हैं, टिकट बेच रहे हैं। अमित शाह, मोदी, योगी, अखिलेश, ये तो सूद से बिल्कुल परे होंगे, है ना, ये तो सूद का कारोबार करते ही नहीं होंगे। अबे इनसे तो बेहतर है वो, यूं बताओ इनसे बेहतर है या नहीं? बस ओवैसी चाहे सूद का काम कर रहा है, चाहे उसका बैंक है या नहीं, मैं उसके घर से वाकिफ नहीं हूं, आप उसके घर से वाकिफ नहीं है, आप उनकी पूरी डिटेल नहीं जानते। ला यगतब बाजुकुम बागा इन्न बाजा जन्नी इस्म ला तजस्ससू, बेफालतू की टोह में लग रहे हो, गुनहगार हो रहे हो। अगर आपके पास पूरे सबूत के साथ है कि ओवैसी सूद खाता है तो मैं बयान करूंगा ओवैसी साहब के खिलाफ, मुझे आप सबूत दो, समझे। लेकिन बेवकूफों वाले एतराज। अच्छा ये बताओ कि असद ओवैसी मोदी से बेहतर है या नहीं, योगी से बेहतर है या नहीं, अमित शाह से बेहतर है या नहीं, या जो है अखिलेश यादव से बेहतर है या नहीं? 5 वक्त का नमाजी है, इस्लाम की बात करता है, 3 तलाक के ऊपर संसद में वो बोलता है, हर मुद्दे पे वो बोलता है। और मुसलमान का नौजवान खुदा की कसम उसकी टांग खींचने पे लगा हुआ है।
एक बहुत बड़े अल्लाह वाले ने हिंदुस्तान के गुजरी हुई तारीख में ये कहा था कि मुसलमान कौम, बल्कि मौलाना आजाद साहब ने कहा था, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, कि ये अपनी क़यादत और अपने कायदीन की टांग खींचती है, इसलिए ये आगे नहीं बढ़ेगी। और ये हकीकत है। अब तुझे उसके घर के मामला से क्या लेना? अगर वो सूद लेता है, खाता है, कारोबार करता है, उसका हिसाब उससे अल्लाह करेगा या नहीं? अगर वो कौम को जगाने की कोशिश कर रहा है, अगर वो कौम को कुर्सी पे बिठाने की कोशिश कर रहा है, और अगर वो कौम को एक जो है सियासत में लाने की, उनको नेता बनाने की, उनको कुर्सी पे बिठाने की बात कर रहे हैं, तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है भाई? और सहारनपुर की देहात की जो सीट है हमारी मरगूब हसन भाई वाली, उसके अंदर गाड़ा बिरादरी बहुत ज्यादा है। सच में खुदा की कसम, अगर तुम अब भी अखिलेश के नाम पे बट गए ना, और अखिलेश मायावती पे चले गए, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ हिंदुस्तान की तारीख में कोई नहीं होगा। मैंने पिछली वीडियो में अमेरिका का हवाला देकर बताया था, जनाब सही कह रहा हूं, अभी भी मजलिस को मजबूत कर लो। मैं शुरू से सपोर्टर रहा हूं, क्योंकि मुझे उनकी बातें अच्छी लगती हैं, आलिम हूं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब तो कई सारे ऐसे आलिम जो सूझबूझ रखते हैं, मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी पर तो यकीन है आपको, अल्लाह वाले हैं, उन्होंने तायीद कर दी है। महमूद मदनी साहब ने भी कह दिया था कि भाई अगर कैंडिडेट मजबूत है तो वैसी को जिताया जा सकता है। वो अच्छे बैरिस्टर हैं, अच्छे लॉयर हैं, और अच्छे सियासतदान हैं, हुकूक की बात करते हैं। अब कहां सो रहे हो मियां? अगर अब भी एक ना हो पाए तो तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। सही बता रहा हूं, तैयारियां हो चुकी हैं। अहमदाबाद की मिसाल अभी दे दी, बिल्कुल पलायन करवा दिया पूरे गांव को कि निकल जाओ यहां से, वरना मार काट मचा देंगे। और एक वो खिंजीर की शक्ल वाला यति नरसमानंद सरस्वती, उसकी वीडियो डाली थी मैंने अभी, 15 साल से प्रैक्टिस कर रहा है वो तलवारें सिखाने की, स्टैंड गन सिखाने की, और जो है मार काट की, 15 साल से कंटिन्यू। कितनी तैयारी हो चुकी होगी उनकी? ठीक है, तुम्हें लड़ना नहीं है, लेकिन कम से कम बचाव तो करना है। और बचाव कैसे होगा? जब तुम्हारे पार्लियामेंट में तुम्हारे एमपीज होंगे, तुम्हारे एमपी होंगे, तुम्हारे सांसद होंगे, और जब विधानसभा में तुम्हारे विधायक होंगे, तुम्हारे एमएलए होंगे, जो तुम्हारी बात करेंगे, जो तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारी तालीम की बात करेंगे, तुम्हारी चिकित्सा की बात करेंगे, तुम्हारी डॉक्टरी की, तुम्हारे हॉस्पिटल्स की बात करेंगे, और सबसे बड़ी बात तालीम। मुझे पता है क्यों पसंद है ये एमआईएम पार्टी, क्योंकि सबसे ज्यादा फोकस इसका तालीम पे है। जिस कौम के बच्चे पढ़ने लगते हैं उनका फ्यूचर बन जाता है, और वो समझने लगते हैं कि हाँ हमारा आने वाला कल कैसा है। और जो पार्टीज बच्चों को जाहिल रखने पे तुली हुई हैं, रक्षा बंटवा दिए, लैपटॉप बंटवा दिए, पता लगा उसमें बच्चे फिल्में देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। क्या हो रहा है उनका लैपटॉप का? अबे भैया स्कूल बनवाओ ना, कॉलेज बनवाओ ना। ये मुनव्वर हसन साहब है हमारे किराने से, सच बताऊं मैं आपको, और इधर हमारे सहारनपुर से इमरान मसूद साहब की फैमिली है। ये लोग, इन्हें 35 साल हो गए सियासत में बाकायदा जीतते हुए, कभी हारे नहीं। लेकिन इन दोनों इलाकों की आप जांच पड़ताल करें, कोई सरकारी मुस्लिम कॉलेज नहीं, कोई सरकारी जो है ऐसा मुस्लिम वो नहीं है जिसमें जाकर के अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिला सके। न शुरू का है, न इब्तिदाई है, न प्राइमरी है, और न डिग्री कॉलेज है कोई। बस हाँ लड़ाई हो जाएगी कहीं, थोड़ा बहुत झगड़ा हो गया, हाँ भाई नाहिद हसन खड़ा, हाँ भाई क्या हुआ, मुनव्वर हसन साहब वहीं खड़े थे भाई साहब। ये थानों में सिर्फ तुम्हें लड़ाइयों में छुड़वाते रहेंगे। थोड़ी सी सपोर्ट क्या है ये? क्या पागलपन है? कब तक करते रहोगे ये चीजें? अपने बच्चों को तालीम में आगे लाओ, ताकि वो डॉक्टर्स बने, ताकि वो इंजीनियर बने, ताकि वो उलमा बने, ताकि वो मुफ्ती बने, ताकि वो कारी बने, और ऐसे बने बोलने वाले बने, अपना हक मांगने वाले बने। यहाँ हिंदुस्तान में हम भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। हमारा हक है सियासत में। जब ये 7% वाले मुख्यमंत्री बन सकते हैं, 2% वाले मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ये जयंत चौधरी क्या है? जयंत चौधरी जैसे आदमी को जो है बगल में बिठा रखा है अखिलेश यादव ने। क्या चीज है अखिलेश? क्या पिलाया है अखिलेश ने तुम्हें? मतलब है क्या चीज वो? एक ईमान वाले की कीमत अल्लाह की नजर में जो है ना, काबे से भी ज्यादा है। हुर्मतुल मुमिन आज़म मिन हुर्मतिल काबा। अगर आप अब भी दीन को और सियासत को एक साथ देख करके नहीं सोचेंगे, तो खुदा की कसम मैं बार बार कह चुका हूं कि तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। तुम्हें दीन को और सियासत को अब जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सियासत के अंदर दीन है और दीन के अंदर सियासत है।
और वो सियासत लौटा करके लानी पड़ेगी जिसके अंदर सच्चाई हो, जिसके अंदर सदाकत हो, जिसके अंदर शुजाअत हो, जिसके अंदर बहादुरी हो, अपना हक लेने का जज्बा हो, जालिम के खिलाफ खड़े होने का जज्बा हो। वो सियासत हमें दोबारा लौटा करके लानी पड़ेगी। और ये सपना, ये ख्वाब हमारा पूरा करने के लिए हमें एक ही शख्सियत नजर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी। भाई साहब, इस्लाम के बारे में, कुरान और शरीयत के बारे में कोई नहीं बोलता है, मौलवी भी नहीं बोलते हैं वहां पार्लियामेंट में, बस वो बोलता है। तो इसलिए देवबंद की सीट और कम से कम सहारनपुर देहात की सीट, जो मेरी नॉलेज में है, जहां का मैं हूं, अगर वो ना जीते तो फिर भाई तुम्हें कोई बचाने वाला आने वाला नहीं है। ये अखिलेश तुम्हारे घर का नहीं है। इसको तुमने 4 बार मौका दे दिया, मायावती को 4 बार मौका दे दिया। अल्लाह के वली, ये जो बुजुर्ग हैं हमारे 35-40 साल से ऊपर के जो हैं, इनकी तो समझ में ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या है, ये क्या करके रहेंगे। इन्हें तो ऐसा इंजेक्शन दिया हुआ है, अखिलेश और मायावती ने ऐसा इंजेक्शन दिया, वोट कट जाएंगे। भैया, हमने ठेका नहीं उठा रखा है बीजेपी को हराने का। अब सिर्फ जीत के लिए लड़ो कि हम जिताएंगे, अपनी पार्टी को जिताएंगे। हमारा हरा झंडा है, एमआईएम पार्टी का पतंग है निशान, और हम उसी को जिताएंगे, उसी को मजबूत करेंगे। और हमारे सारे कैंडिडेट अल्हम्दुलिल्लाह फिर बोलने वाले भी बनेंगे। और जब उनको आवाम की सपोर्ट मिलेगी तो इंशाल्लाह इतना जबरदस्त परफॉर्म रहेगा ना, मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप देखेंगे। बिहार के अंदर 5 विधायक जीते थे, सिर्फ हल्ला मचा रखा है, हल्ला। और 5 विधायकों ने कोशिश कर करके डिग्री कॉलेज की तैयारी चल रही है, सड़कों पे बात चल रही है, घर घर जाके मेहनत करते हैं। ये हमारे यहाँ का तो अगर निगम पार्षद भी बन जाए ना, तो पहले अपनी हवस मिटाता, अपना घर भरता है, अपने बच्चों के लिए ये सोचता है कि बस अपना अपना भर लूं। लेकिन एमआईएम पार्टी ऐसी नहीं है। रही उसके टिकट बेचने की बात, कुछ लोग टिकट बेचने पे एतराज कर रहे हैं, तुम्हारे दर्द है पता नहीं कितने लोग बेच रहे हैं। हर पार्टी बेचती है। बताओ, समाजवादी चंदा नहीं करती, लेकिन तुम्हें पता नहीं लगता। मायावती चंदा नहीं करती, तुम्हें पता नहीं लगता। सब करते हैं चंदा। बीजेपी से ज्यादा चंदा कौन करता है? जिसके हाथ में अडानी है, अंबानी है, पूरी दुनिया की दौलत उनके पास है, वो भी चंदा करते हैं। लेकिन दर्द किससे हो रहा है? ओवैसी से। हाँ, पता है ना क्यों? इस वजह से, क्योंकि हम मुसलमान हैं, और मुसलमान अपने दूसरे भाई को आगे नहीं बढ़ने देता, पीठ में खंजर घोंपता है। ये नहीं करते चंदा। जब मैं मदरसे में पढ़ता था, हमारा एक दोस्त है हुसैन, वो गुजर बिरादरी से है, केराने की साइड का। वो खुद मुझसे बताया करता था कि हमने 1.5 लाख चंदा दिया, 2 लाख। मैं सस्ते जमाने में 2008 के अंदर मैं ही सोचता था, भाई यार ये इनको चंदा काहे दे रहे हैं? तो इनको इनकी तनख्वाहें मिलती हैं, सरकार से फंड मिलता है, फिर भी न्यू कह रहा था वो, भाई चंदा करते हैं, ये करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपया चंदा करते हैं। लेकिन दर्द किससे है मुसलमान को? दाढ़ी वाला होगा, पढ़ा लिखा होगा, नौजवान होगा, लेकिन जरा सी अंधभक्ति है ना उसकी, अखिलेश की, मायावती की, वो अंधभक्ति में एतराज करेगा। अबे मैं ये कह रहा हूं, एक आलिम होने के नाते अखिलेश से बेहतर है या नहीं? वैसी 100 जगह नहीं, 1 करोड़ दर्जे बेहतर है। मायावती से 1 करोड़ दर्जे बेहतर है। और बीजेपी से तो बस पूछो ही मत। दुनिया व माफिया से, नाउजुबिल्ला, दुनिया व माफिया से नहीं, इनसे, इन जैसी दुनिया से बीजेपी, मायावती, अखिलेश, जैन चौधरी, योगी, मोदी, अमित शाह, राजनाथ, इन सब से, इन जैसी दुनिया से 1000 नहीं, करोड़, हाँ करोड़ दर्जे बेहतर है वो जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का के जूते का निशान सर पे लेकर चलता है, 5 टाइम की नमाज पढ़ता है, कभी नहीं भूलता। अबे हम जैसे मुल्ला भूल जाते हैं नमाज को, वो नहीं भूलता बंदा। और जरूरत नहीं है उसे पैसे की, पैसा बहुत है, लेकिन वो तुम्हें बनाना चाहता है, वो तुम्हें कुर्सी पे बिठाना चाहता है। लेकिन क्या है, वो कह रहा है कि कुर्सी पे बैठो, तुम कहते हो नहीं नहीं चप्पल सीधे करेंगे हम तो दरी बिछाएंगे। आदत पड़ चुकी है, समझ जाओ। अगर अभी भी ना समझोगे ना, बहुत नुकसान उठाओगे। बस कम से कम सबसे पहली खुशखबरी देवबंद से आनी चाहिए। देवबंद वालों, मैं आपको कह रहा हूं, देवबंद वालों, हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी का तो ख्याल कर लेना। कम से कम जिताना है, एक साथ होके टूट के वोट पड़ना चाहिए पतंग पे। किसी को मत देना, किसी को मत देखना। सबको देख लिया 70 सालों से, इस बार इसको भी देख लो, एक बार तो आजमा लो क्या जा रहा है तुम्हारा। मैं बड़ों को कह रहा हूं, जो अधेड़ उम्र के हैं, जिनकी खोपड़ी में बात नहीं आ रही है, जो अखिलेश यादव के मुरीद बने पड़े हैं। क्या अखिलेश काफिर है, सीधी बात। और बिल्कुल ऐसा पक्का काफिर है। वैजा खलौ इला शयातीनिहिम कालू इन्ना माकुम। जब अपने शैतान दोस्तों के पास, योगी के पास, मोदी के पास, अमित शाह के पास लौट करके जाता है, तो यूं कहता है हम तो तुम्हारे में से ही हैं। कुरान पाक ने पहले सफे पे समझा दिया तुम्हें,
तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, लेकिन अब भी होश के नाखून लो। समझो, देहात सीट और ये क्या कहते हैं आपकी देवबंद वाली सीट, सहारनपुर की दोनों सीटें इंशाल्लाह एमआईएम के खाते में जाएंगी। और मुझे पूरी उम्मीद है अपने मुसलमान भाइयों से कि अब ये जरूर समझेंगे, क्योंकि वो खुद अपने घर में नहीं भर रहा है, वो आपको बिठाना चाहता है, आपके बच्चों को बनाना चाहता है, आपके लिए तालीम में काम करना चाहता है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप उसे जिताएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व